हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ तक किए थे। कूलम्स लॉ आपको इसमें सब कुछ बता दिया गया कि कूलम्स लॉ कैसे काम करता है, उसका वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है। वेक्टर का भी आपका डिमांड था तो वेक्टर भी आपको उसके लिए बता दिया गया। तो आज का काम है कि कूलम्स लॉ पे कुछ सवाल करेंगे और इसका एक और इसका एप्लीकेशन है। देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? तो दो चार्ज था, एक का नाम था Q1, एक का नाम था Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिए थे? 8। तो क्या बोला कि दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज है, यहां पे दिख रहा है कि लाइक है, दोनों कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा। दोनों फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा। तो यहां पे वैल्यू हम क्या लिख दिए थे कि दोनों फोर्स इक्वल लगाएगा। स्टेटमेंट क्या था कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के गुना, गुना का मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा क्या था कि जो फोर्स लगेगा ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/r²। ये इनवर्सली हो गया। दोनों को कंबाइन किए थे तो फॉर्मूला क्या आया था? A बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। जहां पे यहां पे देखो प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हम अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट लेके आ रहा है जिसका नाम क्या होता है? के को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के का वैल्यू कांस्टेंट है कि बदलता है, तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया। मीडियम का 3 चीज बताए थे आपको, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता था? परमिटिविटी का मतलब बताए थे कि सपोज करो कि आपके पास एक छोटा सा चार्ज है या बड़ा सा चार्ज है, कैसा भी चार्ज ले लो आप। तो मान लो कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। अगर इस पॉइंट चार्ज को हम किसी मीडियम में, जैसे यहां पे हम बताए थे कि एयर मीडियम है, तो जैसे मीडियम में रखेंगे तो इस चार्ज के इफेक्ट से इसके सराउंडिंग का जो एयर का एटम होगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारा एटम का एटम है एयर का, तो इसके वजह से जितना भी एटम है सब क्या हो जाएगा? पोलराइज। और पोलराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइपोल में। तो कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग मीडियम के कितने एटम को डाइपोल में कन्वर्ट करता है, इसका नाम क्या होता है? परमिटिविटी। और ये किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट पैरामीटर है, वो बदलने वाला चीज नहीं है। तो यहां तक हम बात किए थे। आगे जो आज हम लोग करेंगे तो हमको निकालना है क्या कि चलो ये दो चार्ज में तो समझ गए, अगर दो से ज्यादा चार्ज हो तब फोर्स कैसे निकलेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसी का एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का मीनिंग क्या है कि मान के चलो कि इस सिस्टम में अभी हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना सीख गए। अगर दो चार्ज से ज्यादा चार्ज है तो आप फोर्स कैसे निकालोगे? तो सीखना कैसे निकालते हैं। आपको क्या निकालना है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या जिसका एक और नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए आप सिस्टम एक बनाकर चलते हैं, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपके पास 3 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एक का नाम हम बोलते हैं Q1 है, एक का नाम है Q2 है और एक का नाम है Q3। अब इसी में से अगर बोल दे और भी चार्ज ले सकते हैं, समझने के लिए हम 3 चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। ये मोर देन 2 चार्ज है। अगर आपको किसी भी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक चार्ज गिवन है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बन रहा है। मतलब अगर हम बोले कि Q1 पे बताइए कि ये दोनों मिलकर कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए Q1 पे Q3 तो लगाएगा क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो ये फोर्स कैसे लगाएगा? एक इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये पहला फोर्स हुआ। Q3 किस पे लगाया? Q1 पे, इसको हम नाम देते हैं F1। Q2 भी तो इस पे लगाएगा, तो Q2 भी लगाएगा इधर, ये भी रिपेल करेगा क्योंकि तीनों को हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। तो प्लस प्लस को रिपेल किया, प्लस प्लस को रिपेल किया, तो एक फोर्स इधर गया, एक फोर्स इधर आया, इसका नाम देते हैं F2। क्लियर हुआ यहां तक कि अगर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक चार्ज है तो आप किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर लेना कि दोनों का अपना अपना पेयर बनाओ। दो चार्ज का पेयर तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो दोनों आपस में फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे Q1 है, ये भी फोर्स लगा रहा है। यहां से कोई पूछे कि बताओ क्या Q3 के वजह से क्या Q2 का जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर Q2 जितना Q1 पे लगा रहा है, Q3 लाने से उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या Q3 के वजह से Q2 के इफेक्ट पड़ेगा?
तो ना इसके वजह से इसको पड़ेगा, न इसके वजह से इसको पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंटली का मतलब ये अपना जो पेयर के साथ फोर्स लगा रहा था ये भी अपना पेयर के साथ फोर्स लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां देखिए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, अब इसका कोई भी वैल्यू F1 है F2 मान के चल रहे हैं, क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q1 इक्वल टू F1 प्लस F2? अगर ऐसा आप बोल देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेक्टर में आपको जोड़ना सिखाया है। फोर्स कैसा क्वांटिटी वेक्टर, और वेक्टर को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, नहीं मतलब डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो वेक्टर से जोड़ेंगे। तो वेक्टर जोड़ने का तरीका क्या था कि मान के चलो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो दोनों का टेल जुड़ रहा है, तो ये बीच से जो इसको पैरेललोग्राम अगर हम बनाना चाहें, यहां से ऐसे इसको कंप्लीट कर लो तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है, तो बीच का जो डायगोनल है ये डायगोनल हमको क्या देता है, रिजल्टेंट, तो ये नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समझ आया होगा। तो आप याद रखना कि किसी भी सिस्टम में अगर मोर देन 2 चार्जेस प्रेजेंट है और किसी भी चार्ज पे अगर कोई फोर्स निकालने के लिए बोलता है तो आप क्या करना, इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, F1 निकालिए F2 निकालिए, दोनों का वेक्टर एडिशन करके उसका नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है हमको कूलम्स लॉ पे। पहले एक दो जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी का बना सकते हैं और क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि मान के चलिए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसका सबका साइड हम मान लेते हैं ए है। स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसका चारों साइड बराबर होता है। तो आप स्क्वायर एक लिख चलो, इसके चारों कॉर्नर पे मान लीजिए कुछ चार्ज प्रेजेंट है, यहां पे मान लेते हैं Q1 है, यहां पे मान लेते हैं Q2 है, यहां पे मान लेते हैं Q3 है और यहां पे मान लेते हैं Q4, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस Q2 पे आप फोर्स निकालो, नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो नहीं, क्या याद करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्ज प्रेजेंट है और किसी एक चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, तो सब फोर्स लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। तो तीनों का फोर्स निकाल के हमको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर से। तो देखिएगा डायग्राम से समझ लो, काम हो जाएगा। Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर, इसको मान लेते हैं F1, Q3 Q2 को रिपेल करेगा इधर, इसको मान लेते हैं F2, और ये Q4 जो है ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा इधर, इसको मान लेते हैं F3। अब तीनों फोर्स हमको मिल गया। अब बोलेंगे सर वेक्टर को तो दो जोड़ना आया था, तीसरा कैसे आ गया, तीसरा को कैसे जोड़ेंगे। तो देखो ये F1 और F2 ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है इसी पे जाएगा, और F3 भी इसी पे जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट को हम नाम लिख दे रहे हैं कि F4 है। किस F4 क्या है, F1 प्लस F2, ठीक है। एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट इधर पैरेललोग्राम से, तो F1 और F2 को जोड़े तो कितना मिला F4, और F4 और F3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो पहले हम F4 निकालते हैं। F4 कैसे निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, 2F1 F2, और साथ में एंगल लेना पड़ेगा। तो F1 और F2 के बीच में एंगल देखो तो कितना है 90, तो यहां पे क्या लिख देंगे cos 90। cos 90 कितना होता है 0, यानी कि पूरा टर्म खत्म। तो F4 का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट F1 स्क्वायर अब प्लस F2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अभी डाटा लेके नहीं चल रहे हैं हम, सिंपल एक एग्जांपल करा रहे हैं कि आप कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे अगर F1 और F2 अगर हमको पता होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते निकल जाता। इसके बाद अगर हमको नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, F4 और F3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो F4 अब प्लस F3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरह का सवाल हमेशा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल दें जिसको आप सोल्व करो, तो देखिए एक एग्जाम्पल कराते हैं। ये क्वेश्चन जेई में भी आया और बोर्ड में 2018 में आया, ठीक है। बोर्ड का सवाल भी जब क्वेश्चन अच्छा आता है तो हो सकता है रिपीट बोर्ड में भी करता है। सवाल क्या था देखिएगा, ऐसे ही आपके पास एक वर्ग दिया गया था, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इस पे चार्ज दिया था, ऐसे चारों कॉर्नर पे चार्ज दिखाया गया था। बोला था कि इन द गिवन फिगर फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज। जो फिगर में लिखाया गया अभी फिगर को देख लो, और जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे करेंगे। इसमें स्मॉल चार्ज था, यहां पे भी कैपिटल था और यहां पे भी स्मॉल था। क्वेश्चन सब क्लियर है। यहां पे मान लो कि इसका साइड L है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द
फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल क्यू सो दैट नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल बी 0। क्या बोला? इस क्वेश्चन में क्यू का वैल्यू बताइए जिसके लिए कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना हो जाए? 0। सवाल को आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉज करके आप देख लेना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि ठीक है, क्यू का वैल्यू तो हमको निकालना है और इस पे नेट फोर्स 0 देखना है। तो पहले आप इमेजिन करो कि इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, कैसे कैसे लगाएगा। अगर जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर वैसा ही सब कुछ है तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले उसको चेक करो। क्वेश्चन बोला है कि 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, पॉसिबिलिटी तो बनना चाहिए ना। तो देखो, अगर इसको भी पॉजिटिव देख रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल इधर, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा इधर, और ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा इधर। अब बताओ तो, सब फोर्स हम दिखा दिए, क्या इस पे नेट फोर्स 0 आने का पॉसिबिलिटी है? तो नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि एफ नेट इधर जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में तो ऐसे ही दिया था, लेकिन यहाँ पे दिमाग थोड़ा अपना लगाना था कि नेट फोर्स 0 बोला है, तो 0 तो ऐसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई चार्ज नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल क्यू था, जब तक ये क्यू या ये क्यू नेगेटिव नहीं होगा, जब तक ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि हम अभी लगा के देखे थे तो नेट फोर्स इधर जा रहा था। अगर इसको हम सपोज कर ले कि ये माइनस है, ठीक है, कि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा इधर, ये भी माइनस है, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इधर, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा इधर। अब देखो पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये दोनों चार्ज की वजह से फोर्स इधर आ रहा है, इसके वजह से फोर्स इधर आ रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हुआ तो नेट फोर्स जो होगा कैपिटल क्यू को 0 हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या दिमाग है यहाँ पे लगाना था, ऐसे क्वेश्चन में देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, कि यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो इसको हम यहाँ से कंसीडर करके चलेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालू कि माइनस क्यू, इस पे कितना फोर्स लगाया, इसका नाम देते हैं F1, ये भी बराबर ही होगा तो इसका भी नाम F1। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको हम नाम देते हैं Fr। तो सबसे पहले F1 निकाल लो, तो F1 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2। तो Q1 देखो कितना है, Q है, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R की जगह L स्क्वायर, निकल गया। तो F1 ये वाला अलग तो है नहीं, तो दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो Fr बराबर क्या लिखते हैं हम? अंडर रूट F1 स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर Q स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, यानी a टू द पावर 4 प्लस F2 का स्क्वायर, तो फिर से यही टर्म आएगा। तो बताओ, इतना प्लस इतना, 1 + 1 2 होता है, तो डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं। अब प्लस क्या होता है? 2F1 F2 cos थीटा। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, तो cos 90 0, खत्म हो गया, तो इतना ही नहीं बचेगा। अब इसको जो बच रहा है इसको बाहर निकाल लो, जो निकल सकता है। तो Fr बराबर हम क्या लिख सकते हैं? K निकलेगा, Q निकलेगा, Q निकलेगा, L स्क्वायर निकल जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हमारा क्लियर हो गया कि रिजल्टेंट आ गया। अब क्या निकाल लो, ये इस पे कितना फोर्स लगाया है, इसको नाम देते हैं F2। तो F2 बराबर क्या लिखेंगे? K Q इंटू Q स्क्वायर, तो K Q1 Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बताओ, डिस्टेंस हमको पता है नहीं है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये L है, ये L है, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2L स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? L रूट 2। तो यहां से क्या करेंगे? K Q1 बट Q2 बटा R स्क्वायर, R की जगह पे तो हम इसको लिख सकते हैं 2L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2, L का स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये भी आ गया। अब बताओ कि अगर कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 चाहिए, इसका मतलब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 दो, यानी कि F1 और F2 दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। F1 की जगह क्या है? Fr। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, फॉर नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू टू बी 0, Fr इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल है तो इक्वल कर लो, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, L स्क्वायर खत्म, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? रूट 2Q। इधर क्या बच रहा है? Q एक बच रहा है और यहाँ से 2 भी बच रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2। हमको किसका वैल्यू चाहिए था? स्मॉल क्यू का, तो स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अगर कैपिटल क्यू का वैल्यू इतना होगा, स्मॉल क्यू का, स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये जो भी वैल्यू आ रहा है किसमें आएगा? नेगेटिव।
तो अगर स्मॉल क्यू का वैल्यू इतना होगा तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखना, ज्यादा कुछ है नहीं, सब क्लियर है। बस फोर्स समझ में आना चाहिए, कौन रिपेल कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बहुत सारा सवाल बन सकता है। सवाल कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल अपने आप होते रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिसको पीडीएफ चाहिए आप वो व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए और भी क्वेश्चन का हम आपको आइडिया दे देते हैं कैसे बन सकता है। मान लो यहाँ पे Q1 था, Q2 था, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, गिवन रहेगा। Q3 था, Q4 था। बोलेगा कि इसके सेंटर पे कोई चार्ज है Q0, बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स ये भी लगाएगा, फोर्स ये भी लगाएगा, फोर्स ये भी लगाएगा, फोर्स ये भी लगाएगा। तो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है, प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो सबका सब रिपेल करेगा, तो ये रिपेल इधर करेगा, ये रिपेल इधर करेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट। ये रिपेल इधर करेगा, ये रिपेल इधर करेगा, तो ये भी कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव रहेगा फिर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट इधर किया, ये अट्रैक्ट इधर किया, फिर कैंसिल आउट, ये अट्रैक्ट इधर किया, ये अट्रैक्ट इधर किया, फिर से कैंसिल आउट, तो 0 हो जाएगा। अगर कोई चार्ज अलग दे दे, ठीक है, यहाँ पे बस चेंज कर दे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ और है, प्लस है, और फिर यहाँ पे प्लस है, तो देखो अभी प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का फोर्स नेट फोर्स इधर जाएगा, तो 0 नहीं होगा। तो जैसे पॉसिबिलिटी बने उस हिसाब से आप सोचना, आपसे सवाल बनेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप बताना, कमेंट में करना, तो उस डाउट को हम क्लियर भी करने का कोशिश करेंगे। अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी के सवाल पे देख लेते हैं। देखो आपके पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ भी खोल के देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का आसान सवाल है। पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। देखो टू स्मॉल चार्ज स्फीयर बोल रहा है। स्मॉल स्फीयर का मतलब पॉइंट स्फीयर, मान लो छोटा छोटा स्फीयर है, ठीक है। क्या बोला, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इसके पास चार्ज है कितना, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। एंड 3 × 10⁻7, इस पे चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ये दोनों को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। और इसका मीडियम क्या है, ये किस मीडियम में रखा गया है, तो इसको बोला गया कि एयर में रखा गया है, क्योंकि मीडियम के हिसाब से फोर्स चेंज होता है। तो इसका मीडियम बता दिया है कि एयर है। एयर को हम मान सकते हैं वो ε0 के बराबर होता है। जो फ्री स्पेस का लेकर चलते हैं वो एयर का मान के चलेंगे, ठीक है, जैसे लाइट में लेके चलते थे। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि बताइए ये फोर्स कितना लगाएगा। तो आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इसको रिपेल इधर करेगा, ये इसको रिपेल इधर करेगा, तो फोर्स तो इक्वल रहेगा। फोर्स कितना लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये होता है। देखिए एयर के लिए K का वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K का वैल्यू याद रखना कि एयर के लिए कितना लिया जाता है, 9 × 10⁹। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। जो भी वैल्यू है एसआई यूनिट में होगा तो लिखना, नहीं तो चेंज कर लेना। तो यहाँ पे कूलम है तो एसआई यूनिट है। अगला चार्ज क्या है, 3 × 10⁻⁻7, तो K Q1 Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई R²। R देखो सेंटीमीटर में, क्या डिस्टेंस को हम एसआई यूनिट में सेंटीमीटर लेते हैं, नहीं, तो मीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या लिखना पड़ेगा, 30 डिवाइड बाई 100 का दी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, दिस इज द आंसर, ठीक है, न्यूटन में। तो बहुत आसान सवाल है। तो आप एनसीईआरटी का 1-2 और सवाल कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं, जो डाउट होगा पूछ लेना, दूसरा बना लेना, तीसरा बना लेना। 1 2 3 पहला तो बता ही दिए, तो 2 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और भी आगे सवाल है मेरे पास, उसको भी देखते हैं 1-2। देखिए एक सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या है, 2 point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other। देखो 2 पॉइंट चार्ज है जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है F। तो आप मान लो कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दिया है, सेपरेशन नहीं दिया है, हाँ दिया है, डिस्टेंस r।
क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं उसको आप समझ लेना। 2 पॉइंट चार्ज है, हवा में रखा गया है, एयर में रखा गया है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तब ये फोर्स लगा रहा है एफ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। फोर्स क्या बोल दिया कि एफ लग रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल आर एट विच दे एक्सपीरियंस फोर्स 4F व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16। मतलब यही दोनों चार्ज को Q1 और Q2 को जब कैपिटल आर डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है 4F, तो ये भी 4F लगाएगा, ये भी 4F लगाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ गया कि 4F डिस्टेंस भी चेंज हो गया तो डिस्टेंस से फोर्स भी बदलेगा, तो डिस्टेंस के हिसाब से तो बदल ही रहा है। साथ में क्या बोला कि स्कोप कहां पे रखा गया है, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर मीडियम है, जैसे हवा इंसुलेटर मीडियम है वैसा ही मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, डायरेक्टली कांस्टेंट बोला तो के लिखते हैं, के का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया 16, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फाइंड आर। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इनिशियली इसको एयर में रखा गया, कितना डिस्टेंस पे स्मॉल आर, तो फोर्स कितना लगाया एफ। अब इसी चार्ज को अब रखा जा रहा है कैपिटल आर डिस्टेंस पे और मीडियम क्या है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 16 है, तो बोला गया कि बताइए कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। तो जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां से फोर्स निकालो, तो इसे फिगर से अगर देखा जाए तो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, और कोई दिक्कत हुआ नहीं। अगर यहां से हम निकालना चाहते हैं तो ये बराबर क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला से क्या लग रहा है कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो नहीं। यहां पे देखो मीडियम क्या था एयर, यहां पे मीडियम क्या है रिलेटिव परमिटिविटी 16, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम को इसमें कंसीडर करें। तो मीडियम को जब कंसीडर करेंगे तो के का वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम एयर को लेके चल रहे हैं एयर या फ्री स्पेस तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पहला का आ गया, चलो एयर में था तो के का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखो कि जब मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है तो यहां से देखो हम आपको बताए थे रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहता है, किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में फ्री स्पेस, तो रिलेटिव कहलाता है। तो यहां से मीडियम का निकल जाएगा, मीडियम का रिलेटिव दिया है, हमको निकालना क्या है मीडियम का, तो मीडियम का क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब यहां से के का वैल्यू क्या लिखाएगा 1/4 पाई, हम मीडियम का क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, इनटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब ये फोर्स जो था, जो सेकंड वाला था, इसको नाम दे दो F1 और इसको नाम दे दो F2। तो F1 किसके बराबर है F के, तो F1 बराबर तो F लिख सकते हैं, लेकिन F2 किसके बराबर है 4F, तो F2 के बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा 4F। अगर ये 4F है तो 4 को नीचे ले आए तो F निकल जाएगा, तो यहां से F बराबर क्या लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 नीचे आएगा तो 4 × 4 16, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से देखो ये इक्वेशन ये बना F का और एक इक्वेशन ये बना F का, दोनों तरफ अगर F है यानी कि फोर्स इक्वल है तो दोनों साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, दोनों इक्वेशन से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए करते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे Q1, दोनों इक्वेशन से बात कर रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो पहले, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, 4 से 4 बार में 16 का भी कट जाएगा, तो इधर क्या बच रहा है 1/r स्क्वायर और इधर से क्या बच रहा है 1/4। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 16 दिया था तो 16 पुट किए इनटू आर स्क्वायर। अब दोनों को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 64 आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू चाहिए था कैपिटल आर का, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64, तो आर कितना आ गया आर डिवाइडेड बाई दैट इज द। तो देखो कूलम्ब्स में कुछ है नहीं, बस ये दिमाग में रखना कि जैसे जैसे कंडीशन बोलता है उसके हिसाब से आप काम करो, आपका खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बाकी फंसने का जो टॉपिक था वो था वेक्टर, वेक्टर आपको हम क्लियर किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा।
और भी सवाल बन सकता है इसमें, एक आध दो और देख लेते हैं। आज का पूरा जो वीडियो है कूलम्स लॉ पे हम क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आगे स्टार्ट होगा अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो इमेजिनेशन का दुनिया है। जैसे लाइट को इमेजिन किया था ना कि फोटोन है, वेव है, वैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आगे शुरू करेंगे तो उसमें भी इमेजिनेशन आएगा। इसमें एक ट्रायंगल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रायंगल भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप का ऐसे दिया गया फिगर, मान लो कि चलो कि ये इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल है। नाम देते हैं ए बी सी। ए पे चार्ज है 2 कूलम, बी पे चार्ज है 3 कूलम और सी पे चार्ज है -4 कूलम। मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये 3 कूलम है, ये 2 कूलम है, ठीक है। साइड सबका बराबर है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। आपसे बोला गया कि बताओ कि -4 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो फिर से जैसे आपको सिखाया वैसे करना। इसको देखो ये प्लस है, इसको देखो प्लस है, प्लस ये भी लगाएगा फोर्स, प्लस ये भी लगाएगा फोर्स। प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट। यानी कि जो बी वाला जो चार्ज है 3 कूलम, ये माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ये प्लस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा। इसको मान लो F1 है, इसको मान लो F2 है, यही 2 फोर्स लगेगा। अगर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर तो रिजल्टेंट बीच में पैरेललोग्राम से। इसको हम पैरेललोग्राम यहां से इमेजिन कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल इधर आएगा। अगर डायगोनल इधर आएगा तो नेट फोर्स इधर आएगा। तो अब यहां से क्या करोगे? F1 निकालो, F2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। तो देखिए फॉर्मूला में अगर पुट करें F1 बराबर तो क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हम बोले अभी 9 × 10⁹। Q1 कितना ले लो? 4 और Q2 कितना ले लो? 2 डिवाइडेड बाई R कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/100 का भी होल स्क्वायर। ये निकल गया। फिर क्या निकालेंगे? F2। तो फिर से क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू सेम है 9 × 10⁹। Q1 कितना? तो Q1 देखो 4 और यहां से Q2 3, तो 4 3 12, 4 × 3 12 डिवाइडेड बाई R कितना? 5, तो 5/100 का भी होल स्क्वायर। सोल्व करो। जब दोनों फोर्स निकल जाए तो रिजल्टेंट, तो F नेट क्या लिखेंगे? F1 स्क्वायर जो कि आ चुका है, प्लस F2 स्क्वायर वो भी आ चुका है, प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्या हमको थीटा पता है? तो देखो थीटा यहां से, ये F1 है, ये F2 है। F1 F2 दिख रहा होगा आपको। ये दोनों के बीच का एंगल, तो बताओ ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बीच का एंगल कितना होता है? 60। तो यहाँ पे हम cos थीटा की जगह कितना पुट करेंगे? 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका पॉसिबिलिटी बस यही नॉर्मल बनता है कूलम्स लॉ में, और कुछ है नहीं। चार्ज के पीछे फोर्स निकालना होगा, जैसे बोलेगा वैसे अप्लाई कर लो, अपने का हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। बच्चे हमारे जितने भी हैं लाइक कमेंट कर रहे हैं, इसको शेयर कीजिए। जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है शेयर करने का, आप इसको शेयर कीजिए, ताकि अभी बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, और मिल भी रहा है तो ढंग का वीडियो नहीं मिलता है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है लेकिन सब काम का नहीं है, सब रैंडम वीडियो रहता है, सीक्वेंस में भी रहता है। तो आपके समझ में कितना आता है वो आप डिसाइड करो। अगर इस वीडियो से आपको क्लियर हो रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।